नहीं है, सिंपल ब्लाउज है, और ये है हमारा बना हुआ ब्लाउज। तो दोनों का ये करके नाप करके मैं बताऊंगी कि कैसे कटिंग करना पड़ेगा। इसे कटिंग इस तरह से कट करने के लिए सबसे पहले नाप क्या लेंगे, लंबाई का। लंबाई का नाप ये हमारा 12.5 इंच लंबा ब्लाउज है। इस तरह से नापेंगे खींच करके, तो ये 12.5 इंच हमारा हो जाएगा। उसके बाद इसको यहाँ छाती के लिए नापेंगे, तो ये हमारा 16 इंच आ रहा है। और ये यहाँ से नापेंगे गला के लिए, तो ये 5 इंच है, और शोल्डर नापेंगे तो शोल्डर 9 इंच है, यानी 10 इंच है, आधा आधा इंच इस सिलाई में गया है, 10 मान के इसको चलिए। तो लंबाई हो गया 12 इंच, गला 5 इंच, चेस्ट 16 इंच। अब शोल्डर 5 दूनी 10 इंच, यानी 5 इस तरह का। ये 3.5 इंच बाजू की लंबाई है। यहाँ 3.5 इंच है, और यहाँ पे 1.5 इंच है। तो ये हमारा नाप हो गया। अब यहाँ पर 1-2 नाप और है बाकी। यहाँ से ऐसे नापेंगे इस तरह से, ऐसे गोलाई को, तो ये हमारा 7.25 आ रहा है। इसको नापेंगे मोहरी को, या कप इसे बोले, तो ये 5.5 इंच है। तो इस तरह से कई नापे हमारी हो गई। यहाँ से भी नाप लेते हैं, ये हमारा कितना आएगा, इस है 9.25 इंच, 9 मान के चलिए, थोड़ा सी कुर्ता भी है। तो पहला लंबाई, ये दूसरा चौड़ाई यानी छाती 2 हो गया, गला का 3 हो गया, और शोल्डर 4 हो गया, बाजू 5 हो गया, और ये आर्म होल 6 हो गया, एक कप या मोहरी इसको बोलिए, ये 7 हो गया। अब पीछे का गला एक 8 हो गया, ये तो हो गया 8। इस तरह से ये हमारा 8 इंची का है। तो 8 नाप हो गया, और एक नाप और चाहिए, एक नाप नीचे का, ये है हमारा 14.5 इंच। तो ये सारा नाप हो गया। अब इसी का अकॉर्डिंग हम कटिंग करेंगे। इसके अकॉर्डिंग कटिंग करने के लिए सबसे पहले लंबाई को नापेंगे। 12.5 इंच था, तो हमें ये कपड़ा कॉटन है, थोड़ा सी कुर्ता भी है, और थोड़ा सिलाई में भी जाएगा, तो उस हिसाब से हमें इसे मैं 15 इंच पर कटिंग कर लूँगी। नाप तौल करने के बाद कट फिट करके हमारा 12.5 इंच बच जाएगा। 5 इंच शोल्डर है हमारा, 2 इंच गला के लिए हो गया, आर्म होल 5.5 इंच हो गया। इस तरह से यहाँ भी मिला लेंगे। और ये मैं बैक पार्ट बना रही हूँ, तो बैक पार्ट के लिए 1.5 इंची पर, 1.5 इंची के लिए यहाँ से मैं इसे कटिंग करूँगी। उसके बाद यहाँ पे मैं यहाँ से 1 इंची डाउन करके यहाँ ऐसे इसको मिला लूँगी, और यहाँ पे 2 इंची का है, तो इस तरह से मैं मार्जिन लेते हुए यहाँ 2 इंची पर लगा लूँगी। ये हमारा बैक पार्ट बन रहा है। बैक पार्ट का गला कितना था, गला 9 इंची हो गया, गला 9 इंची। यहाँ से मैं 2.5 इंची रखूँगी, यहाँ से मैं इसको 2 पर मिला दूँगी, और इस तरह से यहाँ से कटिंग कर लूँगी। इस तरह का हमारा कटिंग हो गया। अब मैं इसी पर कट कर लूँगी, इसको मैं कट करके दिखाती हूँ। इस तरह का तो ये हमारा बैक पार्ट हो गया। अब फ्रंट पार्ट को कटिंग करूँगी। फ्रंट पार्ट को बस यहाँ रख लूँगी, और रख करके इसे कट कर लेना है। ये हो गया फ्रंट पार्ट, ये बैक पार्ट हो गया, और ये फ्रंट पार्ट हो गया। ये थोड़ा सा कोरी वाला कपड़ा है, तो इसे मैं काट करके हटा लूँगी। अब इसी पर मार्किंग करते हुए मैं कटिंग कर लूँगी।
मैं कटिंग कर लूँगी। कटिंग कैसे करूँगी इसको, इस तरह से यहाँ पे मैं 5.5 पर कटिंग करूँगी। 5.5 पर अगर कटिंग करूँगी तो 5 मेरा बन करके रेडी आ जाएगा इस तरह से। तो मैं इसको कट करके दिखाती हूँ। तो ये हमारा कटिंग हो गया फ्रंट का, वो बैक था और ये फ्रंट हो गया। ये बैक और फ्रंट था तो इसको, ये तो बैक था तो इतना पे मैं कटिंग कर ली, और इसको इस तरह से दबाते हुए यहाँ 1 इंची गहराई देते हुए इस तरह का मैं यहाँ पर कट कर लूँगी। तो ये बनेगा। तो 6 इंच पर मैं इसे कटिंग कर लेती हूँ, और यहाँ जो हमारा चौड़ाई है वो 8.5 इंच है। तो मैं यहाँ भी 3 इंच पर कट कर लूँगी। इस तरह से कट करूँगी तो फिर हमारा बराबर परफेक्ट आ जाएगा। इस तरह से अब इसको देख लेते हैं, क्योंकि ज्वाइंट तो हमें यहाँ ही करना है, तो जहाँ ज्वाइंट करना है उसको ही रख करके नाप लेते हैं। ज्वाइंट कहाँ करना है, इस तरह से हमें ज्वाइंट करना है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। अब मैं यहाँ पे इसको कटिंग कर लूँगी। यहाँ भी मैं इस तरह से कटिंग करूँगी इसे, और ये कटिंग हमारा हो गया। तो बैक फ्रंट ये हो गया इस तरह से, ये बैक हो गया और ये फ्रंट हो गया। तो ये हमारा कटिंग पूरा हुआ। जानकारी अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।